हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पुस्तक पाठशाला। पुस्तक पाठशाला में हमारा टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक ओलंपियाड क्लास 2। इसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। थर्ड चैप्टर के भी 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस मैं अपने लास्ट वीडियो में कर चुकी हूँ एक्सप्लेन। अब मैं आपको इस वाली वीडियो में स्टार्ट करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे क्वेश्चंस इजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो चैप्टर नंबर 3 लैंड वेट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर से 16 नंबर का क्वेश्चन है सेकंड क्लास के बच्चों के ओलंपियाड के लिए। हाउ मच जूस शुड बी एडेड टू मेक द गिवन क्वांटिटी 6 लीटर्स। यहाँ पे ये फिगर दे रखा है हमको, इसमें कितना जूस है वो हमें देखना है और ये बताना है कि इसमें और कितना ऐड करेंगे तो 6 लीटर्स की क्वांटिटी उसकी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे है कितना जूस। मैं मिरर को इलाज करके बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये जो दिख रहा है ये है हमारा 4 लीटर और ये जो बैक साइड का दिख रहा है तो ऐसे वो उसकी इमेज आ रही है। तो अभी इसमें कितना जूस है, 4 लीटर है और इसको 6 लीटर बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 लीटर्स और ऐड करेंगे तो ये 6 लीटर बन जाएगा, है ना। और हम 6 में से 4 को माइनस भी कर सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल 2 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का। अ फैमिली कंज्यूम्स 5 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे, देन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ कंज्यूम्ड इन 8 डेज। एक फैमिली है जो कि 5 लीटर मिल्क लेती है एक दिन में, तो वो 8 दिन में कितना लीटर मिल्क ले लेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 8 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 5 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40, तो 40 लीटर विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। यहाँ पे ये फिगर दे रखा है हमको, इसमें पेन, पेंसिल, पेंट ब्रश और क्रेयॉन दे रखा है। इनके साइज़ के अकॉर्डिंग हमको इनको शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्टेस्ट क्या है। जैसे क्रेयॉन्स का देखेंगे और ये पिन दे रखी है मेज़रमेंट, ये हमारा मेज़रमेंट है, इसके थ्रू बताएंगे। तो कितने पिन्स हैं इस क्रेयॉन के बराबर, 1 2 3 4 है इसकी। पेंट ब्रश की अगर निकालेंगे तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो गया पेंट ब्रश। देन पेंसिल की अगर हम निकालेंगे तो पेंसिल यहाँ से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 है हमारी पेंसिल। और पेन जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए 1 2 3 4 5 है पेन। तो सबसे छोटा हुआ क्रेयॉन, देन हुआ हमारा पेन, क्रेयॉन, पेन, देन हुआ पेंट ब्रश और पेंसिल, इसलिए सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर का। द टेम्परेचर शोन ऑन द गिवन टेम्परेचर इज़ डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर शोन कर रहा है वो हमें बताना है। तो इसके लिए भी मैं पिक्चर को इनलार्ज करती हूँ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 10 20 30 और ये 40, बट ये 40 से थोड़ा सा आगे है। 40 से कितना आगे है, 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द वेट ऑफ एन आइसक्रीम बॉक्स। यहाँ पे 2 आइसक्रीम बॉक्स दे रखे हैं और इनका वेट दे रखा है। कितना वेट दे रखा है, 300 + 400 + 100, तो ये हो जाता है हमारा 800 जो है 2 आइसक्रीम बॉक्स का है। अगर हमें एक आइसक्रीम बॉक्स का निकालना है तो हम सिंपली इसका 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता है 800 का हाफ कितना होता है, 400 होता है, इसलिए 400 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाटर टैंक कंटेन 225 लीटर्स ऑफ वाटर, इफ़ 95 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ यूज्ड, हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट इन द टैंक। 225 लीटर ऑफ वाटर है और 95 लीटर यूज़ हो गया है, तो हम इसमें 225 में से 95 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 130। तो ए 130 विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। अंजू बॉट 8 टी पैकेट्स, द वेट ऑफ ईच टी पैकेट्स इज़ 2 kg, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल टी पैकेट्स। अगर हमें एक चीज़ का पता हो, जैसे ईच टी पैकेट एक का है 2 kg और हमें 8 टी पैकेट्स का निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है अंजू के पास 8 टी पैकेट्स हैं और वेट ऑफ ईच टी पैकेट्स इज़ 2 kg है।
8 उसके पास टी पैकेट्स हैं, उसमें एक का वेट बता दिया है 2 kg, तो बाकी का वेट पूछा गया है टोटल 8 टी पैकेट्स का वेट कितना होगा। तो एक का 2 kg है तो 8 टी पैकेट्स का कितना हो जाएगा 2 × 8। तो आंसर हम आ जाएगा 2 8 16। 16 विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 स्ट्रीट लाइट्स वर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस अपार्ट अलॉन्ग वन साइड ऑफ द स्ट्रेट रोड। The distance between the first street light and the third street light is 8 meter. What is the distance between the second street light and fifth street light? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये 5 स्ट्रीट लाइन है, तो ये मैंने 5 स्ट्रीट लाइट ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। 5 स्ट्रीट लाइन है और सभी लाइट्स जो लगी हुई हैं उन सबका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो सेम है। अब उन्होंने बता दिया है कि फर्स्ट स्ट्रीट लाइट और थर्ड स्ट्रीट लाइट, फर्स्ट से लेके थर्ड तक का, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बता दिया है 8 मीटर। ठीक है, अगर इन दोनों का इक्वल है तो इसका 4 + 4 ही 8 होता है, तो 4 और 4 ही 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि और सारे इक्वल है, इसीलिए अगर हमें 2 का पता है और हमें 1 का निकालना है तो हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इसमें, तो हमें पता चल जाएगा 8 का आधा होता है 4, तो 4 इतना है और यही 4 इतना है। सभी मतलब सभी डिस्टेंस में 4 का ही डिफरेंस है। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड स्ट्रीट लाइट एंड फिफ्थ स्ट्रीट लाइट। सेकेंड, ये है हमारी सेकेंड, और यहाँ से लेके फिफ्थ, ये सेकेंड है, सेकेंड से लेके फिफ्थ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये एक बार 4, एक बार 4, एक बार 4, तीनों का 4 4 4 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 12। तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अ ग्रोसर हैज़ 72 kg ऑफ शुगर। इफ़ 47 kg ऑफ शुगर इज़ सोल्ड देन हाउ मच शुगर इज़ लेफ्ट विद द ग्रोसर। 72 में से हमें 47 को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं एक शॉपकीपर है या ग्रोसर है, उसके पास 72 kg की शुगर थी और 47 kg शुगर उसने बेच दी, तो कितना बचेगा 72 - 47। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 - 7 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। 25 विल बी अवर राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ शॉपकीपर सोल्ड 8 कैंस ऑफ ऑयल। एक शॉपकीपर ने 8 कैंस ऑफ ऑयल बेच दी। ईच कैन कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ ऑयल, और एक कैन में 20 लीटर्स था। देन व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज सोल्ड बाय द शॉपकीपर। वही अगर एक कैन में 20 लीटर था तो 8 कैंस में कितना होगा, 20 × 8 इज इक्वल टू 160 लीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 160 लीटर टोटल उसने ऑयल मतलब सेल किया। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से हमारे अचीवर सेक्शंस वाले क्वेश्चन हॉट्स वाले स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हर एक चैप्टर में 5 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, वो भी 5 आते हैं, किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं वो। और अचीवर सेक्शन के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं और इनके मार्क्स भी 2 फॉर ईच क्वेश्चन कैरी करते हैं। वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, बट अचीवर सेक्शन के जो लास्ट में पेपर के 5 जो क्वेश्चंस होते हैं अचीवर सेक्शन के, वो 2 नंबर के आते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, बट ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगी, आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 नंबर का। द टेम्परेचर ऑफ 2 सिटीज़ दिल्ली एंड पटियाला ऑन अ पर्टिकुलर डे इज़ शोन बिलो। यहाँ पर 2 टेम्परेचर दे रखे हैं, एक दिल्ली का और एक पटियाला का, 2 सिटीज़ का। फिर हमसे पूछा गया है ये 2 क्वेश्चन आई और आई में। द टेम्परेचर ऑफ सिटी दिल्ली इज़, दिल्ली का टेम्परेचर कितना आ रहा है इसमें, ये देखिए मैं आपको इनलार्ज करके बताती हूँ। 0 है, फिर 10 पे आया 20, 30 के बाद यहाँ तक आया 35 और एक और है, इसलिए 36 हो रहा है इसका। और पटियाला का टेम्परेचर नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि द टेम्परेचर ऑफ सिटी पटियाला, तो पटियाला का टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है ये 30 के बाद 2 और है, तो ये आ रहा है 32। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 36 एंड 32। अब हमें ऑप्शन में देखना होगा 36 एंड 32 हमें किस में दिखा रहा है, तो 36 इधर दिखा रहा है और 32 हमें इधर दिखा रहा है, तो हम इसको सिंपली टिक लगा देंगे। डी विल बी अवर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 27 नंबर का। अ बॉटल कंटेन्स 2 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल।
एक बॉटल है जो कि 2 लीटर की मस्टर्ड ऑयल रहता है उसके अंदर। अ कैन कंटेन्स 8 लीटर्स मोर ऑयल देन अ बॉटल। इसमें 2 लीटर्स है, इसमें भी 2 लीटर्स है, लेकिन ये जो कैन है, कैन में कितना बता रहा है वाटर, 8 लीटर ज़्यादा है इससे। इससे 8 लीटर्स और ज़्यादा है, तो कैन में कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 8 + 2 10, तो 10 हो जाएगा कैन का। इज़ रेहान बॉट द गिवन बॉटल्स एंड कैंस ऑफ मस्टर्ड ऑयल, हाउ मच ऑयल डिड ही बाय ऑल टुगेदर। अगर रेहान ने गिवन बॉटल, ये सभी कुछ उसने अगर ख़रीदा तो उसने कितना ऑयल ख़रीद लिया, तो 2 + 2 4 था, और यहाँ पे 10 1 2 3 4, ये सारी बॉटल्स जो हैं, कैंस जो हैं, ये 10 लीटर्स की हैं, तो ये हो जाएगा 42 40 40 + 4 = 44, तो आंसर हमारा हो जाएगा 44। सी विल बी अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, It takes 9 glasses of water to fill up the bucket. It takes 3 glasses of water to fill up the jugs. How many jug of water are needed to fill up the bucket? वो बोल रहा है कि 9 glasses of water से हम एक बकेट भरते हैं और 3 glasses of water से हम एक जग भरते हैं। तो हाउ मैनी जग कितने लगेंगे उस बकेट को भरने के लिए, इसको समझते हैं। वो बोल रहे हैं कि एक बकेट से कितने ग्लासेस भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्लासेस से एक बकेट भर जाती है, और एक जग भर रहा है 3 ग्लासेस से। तो अगर जग से ही हम डायरेक्ट इस बकेट को भरेंगे तो कितना जग हमें डालने पड़ेंगे उसमें। तो एक जग डालेंगे तो 3 ग्लासेस हो जाएंगे, एक और जग डालेंगे तो 3 ग्लासेस और आ जाएंगे, एक और जग डालेंगे 3 ग्लासेस और हो जाएंगे, तो ये बकेट भर जाएगी। इसलिए 3 जग लगेंगे हमें एक बकेट को भरने के लिए, तो सी विल बी अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, व्हाट इज़ द वेट ऑफ पम्पकिन। ये 2 फिगर दे रखे हैं और इसमें हमें पम्पकिन का वेट आइडेंटिफाई करना है कि पम्पकिन का कितना वेट है। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर में हमें 2 पम्पकिन, 2 ब्रिंजल, 2 कैप्सिकम दे रखे हैं और इसका वेट बता रहा है 9 kg। और इस वाले फिगर में उसने एक पम्पकिन ले लिया, दोनों ब्रिंजल ले लिए, दोनों कैप्सिकम ले लिए, बचा क्या, सिर्फ एक पम्पकिन क्योंकि एक ही लिया है, तो एक पम्पकिन यहाँ बच गया। इसका जो वेट बता रहे हैं वो हो रहा है 8 kg। तो सब कुछ उसने यहाँ बता दिया और यहाँ पे 8 kg बता दिया, बस एक पम्पकिन को छोड़ के। तो हम सिंपली इसके लिए 9 - 8 करेंगे तो 1 आएगा हमारा और पम्पकिन का वेट निकल जाएगा। 1 kg विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का, करण ट्रैवल्ड फ्रॉम बैंक टू पोस्ट ऑफिस। करण जो है वो बैंक से पोस्ट ऑफिस की तरफ जाता है। ही टुक फॉलोइंग 2 रूट्स। नंबर 1 रूट दे रखा है, उसको बैंक से पोस्ट ऑफिस जाना है। अब हमें देखना है बैंक कहाँ है, ये बैंक है, ठीक है। बैंक से उसे यहाँ जाना है पोस्ट ऑफिस पे, तो वो ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। अब वो 2 रूट लेता है। फर्स्ट रूट है उसका बैंक से वो गया हॉस्पिटल, फिर वो गया पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और सेकंड रूट है बैंक से वो गया मॉल और फिर वो गया पोस्ट ऑफिस। ये बताया गया क्वेश्चन में। अब वो पूछ क्या रहा है वो हमें देखना है। विच रूट वॉज द शॉर्टर एंड बाय हाउ मच डिस्टेंस। अब ये वाला रूट शॉर्टर है कि ये वाला, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले उन्होंने बताया है कि बैंक से हॉस्पिटल जाने का उसका डिस्टेंस जो लगा है वो लगा है 1416 मीटर। फिर हॉस्पिटल से जब वो पोस्ट ऑफिस गया तो 360 मीटर वो और चला, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 6 7 और 4 + 3 = 7, 776। ये फर्स्ट रूट में लगा है। और सेकेंड रूट का अगर हम देखें, बैंक से पहले वो गया मॉल तो 320, और फिर मॉल से गया पोस्ट ऑफिस तो 346। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 666, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रूट नंबर 6। अब वो बोल रहा है कि विच रूट वॉज शॉर्टर, तो हमें दिख रहा है कि रूट सेकंड जो है वो ही हमारा शॉर्टर है क्योंकि 666 776 से छोटा है। रूट नंबर सेकंड हो गया। और वो बोल रहा है बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा शॉर्टर है, तो इसके लिए हम 776 में से 666 को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 110। तो रूट नंबर सेकंड एंड 110
मीटर से शॉर्ट है। तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन उनका। तो यहाँ हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 3 का, मैथमेटिक ओलंपियाड क्लास 2nd का। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।